क्या पाकिस्तान में आज तक किसी गवर्नर राज से सियासी मकसद हासिल किए गए? क्या किसी गवर्नर राज को हम कामयाब गवर्नर राज कह सकते हैं पाकिस्तान में? इस हवाले से पाकिस्तान के चारों सूबों में लगने वाले गवर्नर राज, उनमें से 5 एग्जाम्पल्स कौन सी हैं गवर्नर राज की, 5 मिसालें कौन सी हैं जिनसे हम ये साबित कर सकते हैं कि पाकिस्तान में एक भी गवर्नर राज अपने मकसद पूरे नहीं कर सका। आज इन्हीं 5 गवर्नर राज को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं रीथिंक विद उमर जावेद में। तमाम दोस्तों को रीथिंक विद उमर जावेद में वेलकम। गवर्नर राज असल में एक कॉलोनियल लेक्सी है कि जिसके तहत जो फेडरल हुकूमत होती है, दारुल हुकूमत होता है, वफाक होता है, फेडरल या इस्टेब्लिशमेंट होती है, वो किसी भी सूबे में उसकी मुंतखब हुकूमत ख़त्म करके सीधा अपने नुमाइंदे के हाथों अपने जो उसका तर्जुमान होता है गवर्नर, उसके कंट्रोल में सारी चीज़ें दे देती है। इस हवाले से हम देखें कि 5 पाकिस्तान में जो गवर्नर रूल्स वैसे तो कई लगे हैं, लेकिन 5 बड़ी एग्जाम्पल्स कौन सी हैं जिनसे साबित होगा कि एक गवर्नर रूल भी कामयाब नहीं हो पाया। उस वाले से पहली बड़ी मिसाल जो पाकिस्तान में हम कहें कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, बनने के प्रोसेस में था, उस दौरान जो गवर्नर्स रूल लगने की रवायत का आगाज़ हुआ तो वो बलूचिस्तान, जहां फरवरी 1973 में जो नेशनल अवामी पार्टी थी, इनकी इलेक्टेड गवर्नमेंट अताउल्लाह मेंगल जिसके चीफ मिनिस्टर थे, इस हुकूमत को फरवरी 1973 में भुट्टो ने ख़त्म किया। अब तब चूँकि आइन उस वक्त तक नहीं था फरवरी 1973 में, तो एक ये इंटरम सेटअप चल रहा था, अबूरी आइनी सेटअप चल रहा था। इसके तहत भुट्टो ने अपनी पावर्स यूज़ की एज आ चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर और यह हुकूमत ख़त्म की अताउल्लाह मेंगल की। इसके साथ साथ जो गवर्नर थे गौस बख्श बजिंजो, उनको ही बरतरफ किया और नवाब अकबर बुगटी को बलूचिस्तान का गवर्नर बनाया। अब ये बज़ाहिर इस गवर्नर राज का जो जवाज़ था वो ये था कि नेशनल अवामी पार्टी अफ़गानिस्तान, इंडिया और रशिया की मदद से जो बलूचिस्तान और KPK है, इसको अलग कराने की साजिश कर रही है, गैर मुल्की ताकतों की एजेंट है, कम्युनिस्टों की एजेंट है। इस इल्ज़ाम के तहत भुट्टो ने गवर्नर राज लगाया। गवर्नर राज लगाने के बाद भुट्टो ने बलूचिस्तान में ऑपरेशन करवाए, फौजी ऑपरेशन करवाया, और बलूचिस्तान में भुट्टो ने जो कुछ किया वो सिलसिला आज तक कहीं ना कहीं बलूचिस्तान में चल रहा है। यानी ये नतीजा था पहले गवर्नर राज का पाकिस्तान में 1973 के बाद, कि जब जिस बलूचिस्तान में गवर्नर राज लगाया उसके मामलात आज तक हल नहीं हो रहे। उसके बाद हम देखें तो खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ 2 मरतबा ये खेल खेला गया। एक मरतबा गवर्नर राज का खेल खेला गया फरवरी 1975 में, जब भुट्टो के बहुत ही करीबी साथी और KPK के साबिक गवर्नर हयात शेरपाओ दहशतगर्दी के एक वाक़े में जहाँ बहक होते हैं, तो भुट्टो फरवरी 1975 में KPK में गवर्नर राज लगा देते हैं। गवर्नर सैयद गवास के हाथों सारा कंट्रोल देते हैं और अपने ही चीफ मिनिस्टर सरदार अनायतुल्लाह खान गंडापुर की हुकूमत को बरतरफ करते हैं, और फिर इसी गवर्नर राज के ज़रिए वो नसरुल्लाह खान खट्टक की हुकूमत ले आते हैं जो पीपुल्स पार्टी के ही होते हैं। यानी इस गवर्नर राज से वो अपनी ही हुकूमत को रिप्लेस करके एक और नया चीफ मिनिस्टर ले आते हैं, नसरुल्लाह खट्टक। अब इस गवर्नर राज का KPK में मकसद होता है कि नेशनल अवामी पार्टी को वीक किया जाए, ख़ास तौर पर वली खान के ग्रुप को, बाचा खान, गुफार खान के ग्रुप को वीक किया जाए। लेकिन इस गवर्नर राज से ये ग्रुप वीक नहीं हुआ, ये पार्टी वीक नहीं हुई, बल्कि अगर हम देखें तो 80s में, 90s में, उसके बाद भी जो अवामी नेशनल पार्टी है, जब नया प्रपब्धि लगी तो वो नए नाम ANP के साथ सियासत करने में आ गई। ANP के ज़रिए इलेक्शन लड़ना शुरू किए, तो ANP फिर भी एक मजबूत मौसर पॉलिटिकल वाइस रही। यानी भुट्टो इस जो KPK का गवर्नर राज था 1975 का, इससे भी मकसद हासिल नहीं कर सके। तो इस गवर्नर राज ने भी नुकसान ही पहुंचाया KPK को, ऑल ओवर पॉलिटिक्स को। फिर KPK से एक और ही हम मिसाल लें तो 1994 में, फरवरी 1994 में, उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो ने KPK में गवर्नर राज लगवा दिया। असल में 1993 में इलेक्शंस हुए थे, बेनज़ीर प्राइम मिनिस्टर बनी थी। पंजाब में उन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट को सपोर्ट किया था, मुस्लिम लीग जनेजो की। मंजूर भट्टू चीफ मिनिस्टर बने थे पीपुल्स पार्टी की हमायत से। सिंध में पीपुल्स पार्टी की हुकूमत थी। लेकिन KPK में 1993 के इलेक्शन में
ANP और मुस्लिम लीग नून ने जॉइंट अलायंस गवर्नमेंट बनाई थी, पीर साबिर शाह नून लीग के जिसके चीफ मिनिस्टर थे। अब 94 में बेनज़ीर ने इन्हीं को साबिर शाह की हुकूमत गिराने के लिए गवर्नर राज लगाया, गवर्नर खुर्शीद अली खान के हाथों में कमांड एंड कंट्रोल दिया, और फिर अप्रैल 1994 में यानी 2 माह के लगभग के अरसे में एक पूरी इंजीनियरिंग की गई और आफ्ताब अहमद खान शेरपाओ जो तब पीपल्स पार्टी के थे, इनको KPK का चीफ मिनिस्टर बनाया गया। इस गवर्नर राज से ये मकसद हासिल किया बेनज़ीर ने। लेकिन आप ये देखिए कि बेनज़ीर ने तरीके अदम अतमाद के ज़रिए, गवर्नर राज के ज़रिए हुकूमत तो अपनी बनवा ली, उसके बाद से लेकर आज तक KPK में कभी भी पीपल्स पार्टी अपने दम पर हुकूमत नहीं बना पाई। यानी पीपल्स पार्टी का कोई भी रहनुमा, कोई भी वर्कर, कोई भी लीडर चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाया। पीपल्स पार्टी जब भी आती है अलायंस करके आती है KPK में, यानी इसका भी नुकसान हुआ पीपल्स पार्टी को। फिर हम सिंध से अगर मिसाल लें तो 1998 में नवाज शरीफ ने कराची में लॉ एंड ऑर्डर के इशू पर ख़ास तौर पर हकीम सैयद को जब कत्ल किया गया अक्टूबर 1998 में, तो नवाज शरीफ ने अपनी ही गवर्नमेंट ख़त्म की, लियाकत जतोई की। लियाकत जतोई मुस्लिम लीग नून के थे, लेकिन इनको MQM की भी सपोर्ट हासिल थी, इत्तेहाद था MQM का और मुस्लिम लीग नून का। तो नवाज शरीफ ने जब MQM के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू किया हकीम सैयद के कातलों को लेकर, तो MQM ने अपनी हिमायत वापस ली। लियाकत जतोई अपनी हुकूमत नहीं बचा सकते थे, नवाज शरीफ ने गवर्नर राज लगाया और इख्तियारात, गवर्नर तो वैसे तब मोइनुद्दीन हैदर थे, लेफ्टिनेंट जनरल मोइनुद्दीन हैदर, लेकिन नवाज शरीफ ने सारी पावर्स गौस अली शाह को दी। इनके लिए ख़ास एक ओहदा बनाया गया, स्पेशल एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर, और इनके पास तकरीबन लगभग चीफ मिनिस्टर सिंध वाले ही इख्तियारात थे गौस अली शाह के। नवाज शरीफ चाहते थे गौस अली शाह को पावर्स देकर मुस्लिम लीग नून को सिंध में मजबूत किया जाए। लेकिन अभी यह गवर्नर राज का सिलसिला चल ही रहा था कि अक्टूबर 99 में कू हो गया नवाज शरीफ के ख़िलाफ़। लेकिन ये हमारे पास ये लेसन कि इस गवर्नर राज के बावजूद मुस्लिम लीग नून सिंध में अपनी कोई रूट्स नहीं बना पाई। 5वीं एग्जाम्पल गवर्नर राज की 2009 में सदर आसिफ अली जरदारी ने, और प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी थे, यानी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, इन्होंने उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर के साथ मिलकर एक साजिश की और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को अदालत के ज़रिए नाअहल करार दिया। शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, फरवरी 2009 में चूँकि अब वो नाअहल हो चुके थे, इस वजह से उनको वज़ारत आला अपनी छोड़नी पड़ी, और फिर जरदारी ने यहाँ पर पंजाब में गवर्नर राज लगवाया। गवर्नर सलमान तसीर को सारी पावर्स दी गई, इख्तियारात दिए गए कि वो नून लीग के MPAs को ख़रीद कर पीपल्स पार्टी में शामिल करें और यहाँ पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाएं। इस वाले से काफ़ी कोशिश की सलमान तसीर ने, 7-7, 8-8 करोड़ रुपया एक MPAs को देने की ऑफ़र की गई, लेकिन नून लीग का कोई भी MPA नहीं बिका, तो ये साजिश नाकाम रही और अप्रैल उसी साल यानी अप्रैल 2009 में ये गवर्नर राज वापस लेना पड़ा। तो ये 5 एग्जाम्पल्स हैं। वैसे तो गवर्नर राज और भी लगे हैं, बलूचिस्तान में सिक्योरिटी के मामलात पर लगे हैं, या दीगर जो दहशतगर्दी के मामलात होते हैं, फ़िरका वारियत के होते हैं, लेकिन ये 5 बड़ी एग्जाम्पल्स जो गवर्नर राज की हैं, ये साबित करती हैं कि गवर्नर राज से कोई भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी हो या इस्टेब्लिशमेंट हो, अपने मकसद हासिल नहीं कर सकी। यही वजह है कि अब खैबर पख्तूनख्वा में जब गवर्नर राज लगाने की बातें की जा रही हैं, एक गूंज है, तो यही कहा जा रहा है, जो गैर जानिबदार हल्के हैं वो यही कह रहे हैं कि KPK में भी गवर्नर राज लगने से नुकसान ज़्यादा होगा, फ़ायदा बहुत कम होगा। जहाँ तक इस मिथ का ताल्लुक है कि 18वीं तरमीम के बाद गवर्नर राज नहीं लग सकता, ये बिल्कुल गलत बात है। आर्टिकल 232 और आर्टिकल 234 की अगर स्टडी की जाए तो वाज़े होता है कि फ़ेडरल गवर्नमेंट गवर्नर राज लगा सकती है। और वैसे भी ये हाइब्रिड निज़ाम जिस तरीके से अपने आप को मजबूत करने के लिए तरमीम कर रहा है, कवानीन ला रहा है, अमेंडमेंट्स कर रहा है, तो इसके अगर इस निज़ाम का तहिया हो कि गवर्नर राज लगाना है, तो इसको कोई इशू नहीं होगा KPK में भी गवर्नर राज लगाने के लिए। लेकिन गवर्नर राज से नुकसानात ही हुए हैं, जैसे हमने आपके सामने 5 मिसालें दी, फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये पाकिस्तान में गवर्नर राज 5 कौन से अहम रहे और कैसे वो अपने मकसद हासिल करने में नाकाम रहे, इस हवाले से किया गया वीलॉग रीथिंक विद उमर जावेद की
پلیٹ فارم کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کیجئے ری تھنک ود عمر جاوید۔ شکریہ۔